दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी एक डीप और इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल नॉलेज देने जा रही हूँ, जो कि हमारे शरीर के लिए और हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और हमारी सेटिस्फैक्शन और क्या कहते हैं उसको, हमारा जो विल पावर है, हमारे जीवन में जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं सबके साथ रिलेटेड है वो चीज़, और सबको मतलब पॉजिटिवली वो असर करती है, प्रभाव डालती है, अच्छा प्रभाव डालती है। ऐसी नॉलेज, ऐसी बातें मैं आपको आज बताने वाली हूँ, हम शेयर करेंगे। चलिए चलते हैं नूपुर के घर। हाँ, आई। अरे बंटी, आओ। कहाँ थी? इतनी देर से बेल बजा रही हूँ। वो मैं ना दादी माँ के रूम में थी ना। दादी माँ के रूम में? अच्छा, तो दादी माँ के पास बैठ के तू बोर नहीं होती? नहीं यार, बोर होने का क्या मतलब है। मेरी दादी माँ तो इतनी मॉडर्न है, इतनी नॉलेज है उनके पास, उनकी तो बातें सुनते रह जाओ। तूने तो आज तक कभी नहीं बताया अपनी दादी माँ के बारे में। अकेले सारा मतलब अच्छा तू अपने आप को एंजॉय करती है, मेरे को नहीं बताती कभी। चल, आज तेरी दादी माँ से मैं भी बात करूँगी। हाँ चल ना, दादी माँ बड़ी खुश होगी। दादी माँ, अरे कौन आया है नूपुर? दादी माँ, ये मेरी फ्रेंड है बंटी। अच्छा, तुम नूपुर की क्लास में पढ़ती हो? जी दादी माँ, नमस्ते। बैठो बेटा, बैठो। अरे नूपुर, बंटी को कुछ नाश्ता वाश्ता कराओ ना। चाय लोगी बेटा कि कोल्ड लोगी? ठंडा और कोल्ड ड्रिंक मंगाऊँ? नहीं दादी माँ, थैंक्स। मैं अभी घर से खाना ही खा कर चली थी। नूपुर, तुम्हारे पास मुझे नोट्स लेने थे हिस्ट्री के। हाँ, नोट्स तो मैं दे दूँगी। कुछ देर बैठेगी? हाँ बैठूँगी, क्यों नहीं। और अब तो तुमने दादी माँ के बारे में इतनी क्यूरियोसिटी जगा दी है मेरे मन में। क्यों, ऐसा क्या कह दिया तूने नूपुर? कुछ नहीं दादी माँ, ये पूछने लगी तुम कहाँ थी। मैंने कहा मैं दादी माँ के रूम में थी, बस। अच्छा बंटी, आज तुमने क्या खाया था? दादी माँ, मेरी मम्मी ने ना आज कोफ्ता करी बनाई थी। तुमको बहुत पसंद है कोफ्ता करी? जी दादी माँ, आपको कैसे पता चला? मेरे को पता चल गया। जिस मज़े से तुमने जैसे मुझे बताया ना कोफ्ता करी, और तुम्हारे मुंह में भी अभी भी टेस्ट आ रहा जैसे, उससे मुझे पता चल गया बहुत फेवरेट डिश है तुम्हारी। जी दादी माँ, मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, मुझे बड़ा पसंद है। दादी माँ, आपने खा लिया खाना? नहीं बेटा, बंटी मेरा तो आज उपवास है बेटे। देखो ना बंटी, कितना दादी माँ उपवास करती हैं, हर दूसरे दिन का उपवास होता है। मगर भूख नहीं लगती क्या आपको दादी माँ? अरे बेटा, भूख नहीं लगती मुझे तो उपवास करने में बड़ा आनंद आता है। पर दादी माँ, मुझे तो बहुत भूख लगती है, मेरे से तो उपवास होता नहीं है। नूपुर, तुम करती हो? ना बाबा ना, मुझे तो थोड़ी देर भी खाना नाश्ता ना मिले तो मेरी तो जान निकल जाए, मेरे से नहीं होता उपवास। पर मेरे पापा तो करते हैं। हाँ, पापा को तो दादी माँ ने बता रखा है ना, उनको तो उपवास करने में बहुत अच्छा लगता है। वो तो कहते हैं कभी कभी किया करो, पर मेरे से नहीं होता। अच्छा दादी माँ, आपको भूख नहीं लगती जब आप उपवास करती हो? देखो बेटा बंटी, तुम पहले मुझे एक बात बताओगी, मेरे एक सवाल का जवाब दोगी। जब तुम अपना कोई फेवरेट सीरियल देखती हो, किसी फ्रेंड से बातें करती हो फ़ोन के ऊपर, बहुत बहुत देर तक चैटिंग करती हो, हैं, और
और टीवी देखती हो तब तुम्हें भूख लगती है? खेलते हो तब भूख लगती है? नहीं दादी माँ, उस टाइम तो बिल्कुल भूख नहीं लगती। मम्मी बुलाती रहेगी खाने के लिए, लेकिन भूख ही गायब हो जाती है। क्यों? बहुत अच्छा लगता है ना इन सब कामों में। ये तो हमारे फेवरेट चीज़ें हैं। बस तो जैसे अपना फेवरेट काम करने में तुमको भूख प्यास ख़त्म हो जाती है ना, पता नहीं चलता। ऐसे मुझे उपवास फेवरेट है। मुझे उपवास करने में अच्छा लगता है तो मुझे भूख नहीं लगती। आ गई समझ में मुझे। पर दादी, आपको उपवास करना क्यों अच्छा लगता है इतना? हमें तो खाना अच्छा लगता है। बच्चे हो ना, बचपन में तो हम भी खूब खाते थे। अब तो हमारा जो ये शरीर है ना, जो सारा सिस्टम है, मशीनरी है ना हमारी बॉडी की, वो बेटा कमज़ोर पड़ गई है। बुढ़ापा है ना दादी माँ, हमें तो आप बुढ़ापा नहीं दिखते, हमें तो आप बहुत यंग जैसे दिखाई देते हो अभी भी। अच्छा। पगले। तो दादी माँ बताओ ना, उपवास क्यों करते हो? बेटा, इससे ना हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी होती है अंदर में, जो हमारी बारीक बारीक नसों में गंदगी भर जाती है ना, उपवास करने से सब खत्म हो जाती है। अरे तुम्हें याद नहीं है नुपुर, हमारी वो साइंस की मैडम ने बताया था ना कि साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। हाँ बताया तो था। थोड़ा मुझे याद दिलाओ, मुझे थोड़ा सा भूल रहा है। देखो, ऐसा बताया था ना नुपुर कि उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, तो उन्होंने ऐसा रिजल्ट निकाला है कि भाई जो उपवास करते हैं ना और भूख से कम खाते हैं तो उनकी आयु लंबी हो जाती है। पर मेरे को जची नहीं है बात। देख बंटी, दादी माँ से भी पूछ लो, जो भी हमारे मतलब धर्म में भी ऐसे बताते हैं, जितनी आयु है उससे ना कभी कम हो सकती ना कभी ज़्यादा हो सकती। जितनी मतलब हमारे को फिक्स है आयु हमारी, फिर वो बढ़ कैसे जाती है? हाँ दादी माँ बताओ ना, कैसे बढ़ जाती है आयु? बेटे, जब हमारे शरीर की मशीन जो बहुत ज़्यादा काम करती है ना, 24 घंटे पचाने का काम है ना, और कोई भी मेहनत का काम कोई इंसान लगातार विदाउट ब्रेक करता जाए, तो उसकी जो कैपेसिटी है, वर्किंग पावर है, उस पर असर पड़ेगा ना। तो ऐसे ही हमारी मशीनरी जो 24 ही घंटा काम करती है ना, तो उसको कभी कभी रेस्ट भी देना चाहिए उपवास के साथ में। जब मशीनरी को रेस्ट मिलता है तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, नया जैसे वो एकदम एक्टिव हो जाती है, रिएक्टिव हो जाती है। ओके, बात तो समझ में आती है। तो उसी से उम्र बढ़ती है। पर फिर वही बात, नॉनसेंस। भाई उम्र कैसे बढ़ जाएगी? दादी माँ यही तो बताओ ना, उम्र कैसे बढ़ जाएगी? बेटे, उम्र बढ़ने का मतलब है उम्र तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो जितना काम करता था उससे अच्छा और उससे बेटर क्वालिटी का, बहुत अच्छे ढंग से हर काम कर सकेगा, अच्छे ढंग से जीवन जी सकेगा, खुद का भी अच्छा कल्याण कर सकेगा, दूसरों को भी सुख दे सकेगा, अपने आप भी सुखी रहेगा और हेल्दी रहेगा। इसी को कह देते हैं उम्र बढ़ना। हाँ, ये तो मान सकते हैं। पर दादी, होता कैसे है ये दादी माँ? उम्र के वो मतलब उपवास से कैसे सफाई हो जाती है? सफाई तो नहाने धोने से होती है, शरीर को अच्छा रखने से होती है। साफ़ सुथरा रखें, अच्छे साफ कपड़े पहने और वायरस का ध्यान रखें, कीटाणुओं को ना आने दें, हाइजीनिक सारा हम रूल का फॉलो करें, है ना। पर उपवास करने से कैसे शरीर की गंदगी निकलती है? बेटा देखो बंटी, नुपुर, सुनो ध्यान से। जी दादी माँ, हम सुन रहे हैं, आप बताइए। देखो बेटा, जब कपड़े को साबुन लगाते हैं ना, साबुन लगाते मीन्स जब उसको हम मशीन में डालते हैं, उससे गंदगी साफ़ होती है। साबुन कपड़े के ऊपर रिएक्शन करता है, गंदगी के ऊपर रिएक्शन करता है, तो वो गंदगी साफ़ हो जाती है। ऐसे ना, समझते हो ना?
इसी तरह से बेटा जब हम अपने शरीर की मशीनरी को एकदम आराम दे देते हैं, नहीं खाते हैं, तो उससे शरीर में जो पहले का पड़ा हुआ बिना पचा हुआ अनाज होता है, बिना पचा हुआ अध कचरा भोजन होता है, अध पका हुआ, ऐसे भी होता है क्या दादी माँ? अरे हाँ, वो सड़ जाते हैं अंदर आंतों में पड़े पड़े। ओह रियली, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था बेटा। वो ना सारा का सारा कचरा वो हमारे शरीर में गंदगी जितनी भी इकट्ठी होती है ना, वो इकट्ठी होने के बाद हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, कई तरह की कीटाणु पैदा करती है, बीमारियां बनाती है। हाँ ऑब्वियसली बनाएगी बीमारी, सही बात है। तो दादी माँ उपवास से नहीं होता है ऐसा बेटा। उपवास से क्या होता है कि कई तरह के ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल पैदा होते हैं हमारी बॉडी में जो उन जर्म्स को, उन कीटाणुओं को ख़त्म कर देते हैं। ओके दादी माँ, गंदगी कहाँ कहाँ इकट्ठी होती है शरीर में? अब हाथ पैरों में जैसे मैल इकट्ठा होता है, आंखें धो लेते हैं तो आंखों का मतलब कीचड़ ख़त्म हो जाता है, आंख में जो कीचड़ आ जाता है, नाक साफ़ कर लेते हैं, बाल गंदे होते हैं तो शैम्पू कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, है ना। तो ये गंदगी साफ़ हो गई। पर अंदर की गंदगी कैसे साफ़ होती है और कैसी गंदगी जमती है अंदर में? बेटा सबसे पहले तो जमती है पेट के अंदर गंदगी, आंतों के अंदर, क्योंकि जितना हम खाते हैं सारा तो पचता नहीं है, बहुत सी चीज़ें थोड़ी कम पची हुई रह जाती हैं अंदर में और बाहर नहीं निकल पाती मल के साथ में। तो फिर वो अंदर में कब्ज़ बनता है, अंदर में सड़ता है वो शरीर के अंदर अनाज। अरे कितना गंदा हो जाता है, फिर तो बदबू आती होगी। वही तो मैं कह रही हूँ बंटी। तो फिर दादी माँ किसने देखा वो अंदर का? एक्सरे में दिखता है क्या? नहीं बेटा, ऐसी मशीनें नहीं बनी हैं अभी तक। वो तो ज्ञानियों ने देखा अपने ज्ञान में, ध्यान की अवस्था में। दादी माँ आपने देखा? अरे कभी कभी दिख जाता है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ। जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं ना, महात्मा लोग जो ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, है ना, उनको सब नज़र आता है। क्या क्या नज़र आता है दादी माँ उनको? बेटा नूपुर, उन लोगों ने बताया कि हमारे शरीर के अंदर जगह जगह पर जो स्पेस होता है ना, मतलब खाली जगह, दादी माँ खाली जगह तो बहुत होती है हमारी बॉडी के अंदर। देखो गले में भी होती है, मुंह के अंदर भी, और कान में भी, और आँख में भी तो होती है नूपुर। हाँ आँख में भी, पेट में भी होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और पसलियों में होती है। हाँ मतलब बहुत जगह हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी खोखली खोखली जगह होती है। तो ऐसी जगह पर बहुत बारीक बारीक नाड़ियों का जाल बिछा होता है। इंटरनेट अरे नहीं, इंटरनेट तो तुम इसको कहते हो जो तुम्हारा ये मोबाइल और ये सब चलता है। इंटरनेट नहीं, वो हमारा एक तरह का वो भी नेट ही है, वो भी जाल ही है। वो हमारी इंटर बॉडी नेट कहते हो उसको। वाह वाह दादी माँ वाह, क्या क्या नाम दिया, इंटर बॉडी नेट। हाँ तो सुनो, तो वो जो है ना अंदर में सब तरफ वो फैल जाता है, और हमारे सिस्टम के, हमारे जो अंदर के अंग होते हैं ना काम करने वाले, समझो एक मशीन है, अब उसके पुर्जे हैं, उनके ऊपर खूब कचरा इकट्ठा हो गया, गंदा इकट्ठा हो गया, तो वो एकदम से ठीक से काम नहीं कर पाएंगे ना। हाँ ये तो है। अब मिक्सी है हमारी, अब उसके अंदर कुछ भी वो रेशे फंस जाते हैं कभी कभी चीज़ों के, और जो जूसर है उसमें फलों का रस निकालते हैं तो वो कभी कभी वो फंस जाता है, तो उसमें बहुत अच्छे सफाई करनी पड़ती है, वरना तो वो काम ही नहीं करे। हाँ वही मैं कह रही हूँ। तो अपनी बॉडी की हम बाहर की सफाई तो खूब कर लेते हैं बेटा, पर अंदर के अंगों की सफाई करने के लिए तपस्या बहुत ज़रूरी है। दादी माँ ये तो बात समझ में आ गई। अब ये बताओ
कि जब आप पूरे दिन कुछ खाती पीती नहीं हो। नहीं बेटा, कभी कभी मैं खा भी लेती हूँ। उपवास में तो नहीं खाते ना दादी माँ, फास्ट में तो नहीं खाते। अरे नूपुर, तुझे नहीं पता, कोई कोई फास्ट ऐसा होता है जिसमें खा भी लेते हैं। ऐसा कौन सा वो फास्ट होता है बेटा? होता है कुछ फास्ट ऐसे होते हैं जिनमें दूध वगैरह पी लेते हैं, जूस ले लेते हैं, उसको कहते हैं पार्टली फास्ट, उपवास, आंशिक उपवास। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, जैसे मम्मी नवरात्रे में नहीं करती क्या? हाँ, उसमें तो कुछ खा लेते हैं ना, फल वगैरह ले लेते हैं, कभी कभी चाय दूध वगैरह भी ले लेते हैं। हाँ ठीक है दादी माँ, समझ आ गया। तो उससे भी क्या फ़ायदा होता है? हाँ बेटा, उससे भी फ़ायदा होता है, पर जितना फुल वाले फास्ट से होता है ना, पूरे वाले फास्ट से, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दादी माँ, हमारी कौन कौन सी ऐसी वो नाड़ियाँ हैं बारीक बारीक? बेटा तुम अपनी अंगुलियों में देखो ध्यान से, ये अंगुलियों के जो ये अपने टिप्स होते हैं ना, इनको ज़रा ध्यान से देखो, कितनी बारीक बारीक दिखाई देती है ना, फैली हुई गोल 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 गोल। ऐसे हमारे पूरे उन स्पेसिस जितने होते हैं हमारे बॉडी के, जो खाली जगह होती है ना, उसको कहते हैं शिरो गुहा, उरो गुहा, कंठ गुहा, पुच्छ गुहा। दादी माँ, ये तो कुछ अलग ही वर्डिंग है, समझ नहीं आ रहे। चलो तुम इनकी बात छोड़ो, तुम्हें इन शब्दों से क्या करना, इनके नाम से क्या करना। तो मैं ये बता रही हूँ, जितने ये गहरे गहरे गहराई होती है ना, जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ ये नाड़ियों का जाल फैला होता है, और उसमें कुछ नाड़ियाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती हैं और कुछ हानिकारक भी होती हैं। तो जब हम तपस्या करते हैं, उपवास वगैरह करते हैं, उसके अंदर ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, तो पता है क्या होता है? उन सब का एक अलग से अलग तरह के हार्मोन बनते हैं, अलग तरह का चेंज आता है हमारी बॉडी के सारे सिस्टम में। अच्छा, ऐसा होता है क्या? देख बंटी, दादी माँ को ब्रेक मत दे, अभी ये अपने धुन में बताया जा रही है, सुनो, अपने को तो अच्छे से समझना है। हाँ दादी माँ बताइए। तो इनका तो नाम भी रखा गया है, बहुत सारी नाड़ियाँ हैं जिनका अलग अलग नाम है। दादी माँ, क्या क्या नाम है उनके? देखो, तुमने देखा होगा, कभी कोई बहुत क्रोधी होता है कोई इंसान, उसके स्किन पे बहुत ड्राइनेस होती है, खुश्की होती है, उसको क्या स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, कभी उसके नाक से खून आने लगता है थोड़ी सी गर्मी होते ही, कभी फोड़े हो जाते हैं, और आँखों में जलन होती है, पेशाब पीला आता है, इस तरह का होता है ना, किसी किसी को मुंह में छाले भी हो जाते हैं। पता है क्यों होता है? क्यों होता है दादी माँ? अरे, उसमें एक प्रकार की नाड़ी होती हैं, उसका नाम होता है दीपिका नाड़ी गुच्छे। दीपिका नाम की नाड़ी के जो गुच्छे होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं शरीर में, और उसके बढ़ने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओ रे गॉड, ऐसा होता है क्या? और भी नाम होते होंगे अलग अलग, है ना बंटी? हाँ, मुझे भी बड़ा अमेजिंग लग रहा है ये सब नुपुर। तो दादी माँ, और किस तरह के होते हैं? बेटा बहुत सारे होते हैं, ये समझ लो 100 से भी ज़्यादा नाम तो ढूंढ लिए गए हैं अलग अलग तरह की नाड़ियों के, जिनके वजह से किसी का शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है, किसी का बदसूरत होता है, किसी की आवाज़ बहुत कठोर होती है ना, कोई हकलाता है, कोई तुतलाता है, और कई बार ऐसा होता है कोई इतना सेक्सी होता है। अरे दादी माँ, आपको ये भी पता है? चुप रहो, मुझे सब पता है, आगे सुनो। हाँ, तो मैं बता रही थी, कोई बच्चा, कोई बड़ा, बूढ़े भी कभी कभी बहुत सेक्सी होते हैं। पता है क्यों होते हैं? इन्हीं बारीक नाड़ियों की वजह से, इनके बढ़ने की वजह से। एक तरह की नाड़ियाँ ऐसी होती हैं, गुच्छे होते हैं एक तरह के, उनकी वजह से नींद नहीं आती है, या फिर बहुत नींद आती है, ये भी बीमारी है। तो अरे माँ, इस तरह की बीमारियाँ भी इसकी वजह से होती हैं? हाँ बेटे, पता है ऐसे लोग किनको होती हैं बीमारी?
जो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, ज़रा सा काम किया थक गए, और पता है उन्हें क्या भाता है, घर का खाना नहीं भाता, उन्हें जंक फूड, डिब्बा बंद चीज़ें, तले गले चीज़ें, ऐसी चीज़ें उनको पसंद आती हैं। दादी माँ, ये तो सब आजकल के बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं, इवन मैं भी। नहीं बेटा, क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं है, जब तुम्हें इनके नुकसान का पता चलेगा ना, अपने आप छोड़ दोगे। तो ये चीज़ें ज़्यादा खाने से ना, ये वाले जो मैंने बताया ना गुच्छे के गुच्छे होते हैं नाड़ियों के, ये वाले गुच्छे बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं अंदर में। दादी माँ, इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है बेटे आप्यायनी नाड़ी। नाम बड़े अजीब अजीब हैं बेटे, नाम से क्या लेना, तुम बस ऐसा समझो कि एक तरह की ऐसी मतलब ऐसा इन्फेक्शन टाइप होता है जो कि बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, और इन चीज़ों से बढ़ता है। तो अगर उपवास कर लेते हैं तो वो कीटाणु हट जाते हैं बॉडी में से। और दादी माँ, जो आपने बताया सेक्सी होते हैं वो, अरे बेटा, जिनको अपने जीवन को बिल्कुल चौपट करना हो ना, वो ही ऐसी चीज़ खाए। तो दादी माँ, आजकल जो एड्रिनल ग्लैंड वगैरह बहुत जल्दी डेवलप हो रही है ना, हाँ, अरे एक और है ना बंटी, कौन सी है वो दूसरी ग्लैंड बताया था ना टीचर ने? अरे वो एक है ना, एक तो एड्रिनल है और एक गोनार्ड्स। हाँ, ये दोनों टीनेज में आती हैं, डेवलप होती हैं टीनेज होने पर। तो वो आजकल के बच्चों में बहुत जल्दी हो जाती हैं बंटी, पता है? जी दादी माँ, आप सही कह रहे हो। पहले जो लड़की जो थी ना, वो 12-15 साल में कुछ समझती थी इन बातों को, आजकल तो तीसरी क्लास में भी समझ लेती हैं बच्चे इन सेक्स की बातों को। बहुत जल्दी ये डेवलप होती हैं चीज़ें, तो ये इन चीज़ों से ही होती हैं दादी माँ। हाँ बेटा, नहीं खानी चाहिए ये चीज़ें, ये हमारे ना बॉडी के अंदर और हमारे विचारों को गंदा बनाती हैं, बहुत नुकसान वाली हैं। ठीक है दादी माँ, अब मुझे समझ आ गया। और भी बहुत से, हाँ बेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो है ना सिस्टम सारा ख़राब हो जाता है। तो साइंटिस्टों ने इसका बहुत रिसर्च किया है, अभी भी चल रहा है और रिसर्च। लेकिन हमारे भारतीय ग्रंथों में तो, जैन में तो विशेष तौर से सारी बातें बताई गई हैं। जैन फिलॉसफी में ये बड़ा डिटेल से बताया बेटा। दादी माँ, मैं तो कभी शास्त्र पढ़ती ही नहीं, मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। बेटा तुम कभी मेरे साथ में पढ़ना, मैं तुम्हें समझाऊंगी कि किस तरह से हमारे यहाँ मतलब हमारे जो सर्वज्ञ तीर्थंकर और बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने किस तरह से अपने ज्ञान में देख के सब कुछ बताया है। और योग साधना में तो, ध्यान में तो बैठ कर सारा कुछ धीरे धीरे पता चलने लगता है। दादी माँ, आप कितनी जीनियस हो। अरे क्या बच गया बंटी? पर बहुत देर हो गई है, अब तो मैं चलूँगी। ला मेरे नोट्स की कॉपी दे दे जल्दी से। हैं, बैठना थोड़ी देर मम्मी के पास भी। चल, हाँ, आंटी से ही बात कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर मुझे जाना होगा। आज मेरे को आंटी, अपने ना पड़ोस वाली आंटी के साथ शॉपिंग करने जाना है शाम को। तो दादी माँ, बहुत बहुत थैंक्स आपको, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आज। और मैं फिर टाइम मिलेगा आपके पास में फिर से बैठूंगी और समझूंगी। अच्छा बेटे, ठीक है, ध्यान रखना, और जो बातें तुमने समझी हैं उनको फॉलो करना। दादी माँ, आप कितने अच्छे हो नूपुर, कितनी लकी है तू, तुझे ऐसी दादी माँ मिले। अरे मैं तेरी भी तो दादी माँ हूँ ना। हाँ, अरे छोड़ तो पागल।